हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, या है, आ है, आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होगा। तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या क्या आएगा? चुका है, आ है, या है। चुका है और जब फीमेल होगा तो वहाँ पर चुकी है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो चुके हैं, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसी तरह या है, ई है, ये हैं, आ है, ई है, ए हैं। तो जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा वर्ड आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मैं आ चुका हूँ। ये क्या है? मैं आ चुका हूँ। जब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे आई हैव कम। देखिए, एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैं यहाँ आ चुका हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं का होगा आई। हैज़ या हैव। अब क्वेश्चन है कि आई के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। तो हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, इसके लिए यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। हैज़, हैज़ का जो होता है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, और हैव का जो होता है जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई, और जब नाम दो या दो से ज़्यादा होगा। हमने एक टेबल बना लिया। हैज़ का जो होता है जब सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट, नेम मतलब जब सिंगल नेम होगा, और हैव का जो होता है जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई, या जब नेम दो या दो से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर क्या है? आई। आई के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा? तो आई के साथ यहाँ पे क्या लगता है? आई, हैव लगता है, हैव लगाएंगे, आई हैव। ये टेबल हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो हैज है ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है। और ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर है। अब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या है? ये फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दे, नेम, दो या दो से ज़्यादा क्या है? प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी का भी जब प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ हैव का यूज होता है। ये हमें याद रखना है। आई हैव। अब इसमें सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद क्या है? V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? आना। आना का क्या होता है? कम, और कम का थर्ड फॉर्म क्या है? आप देखिए, आना। आना का क्या होता है इंग्लिश? कम। तो कम, केम, कम। COME कम, CAME कैम, और COME कम। ये हो गया V1, ये V2 एंड ये है V3। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड फॉर्म कैम होता है, और थर्ड फॉर्म क्या है? कैम। तो ये वाला जो V3 है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वहाँ पर V3 का यूज़ किया जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए V3 का यूज होता है। जो V2 है ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए, या सिंपल पास्ट बोल सकते हैं। तो COME कम। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी कम ही है और थर्ड फॉर्म भी कम ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कम। आई हैव कम। V3 आ गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, यहाँ का हियर।
आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आ चुका हूँ। या फिर मैं यहाँ आ चुका हूँ, ये चुका हूँ हो गया। अब कोई बोलेगा कि मैं यहाँ आया हूँ, या हूँ मतलब ये या हो जाएगा। मैं यहाँ आ चुका हूँ या मैं यहाँ आया हूँ, दोनों तो एक ही चीज़ है। बोलने का स्टाइल लोगों का अलग अलग होता है, इसके लिए चुका हूँ, आ हूँ, या हूँ है। मीनिंग सेंटेंस का एक ही है, मैं यहाँ आ चुका हूँ या मैं यहाँ आया हूँ। अनदर एग्जाम्पल, वे लोगों ने परीक्षा की तैयारी वे लोगों ने परीक्षा की तैयारी कर रखी है। वे लोगों या यहाँ पे उन लोगों भी बोल सकते हैं। उन लोगों ने परीक्षा की तैयारी कर रखी है, कर रखी है, या उन लोगों ने परीक्षा की तैयारी करी है। तो ये क्या हो गया, आ है, ये यहाँ पे मीनिंग दे रहा है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, उन लोगों, उन लोगों के क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, हैज़ या हैव। तो दे कहाँ है यहाँ, और दे के साथ क्या है, हैव, क्योंकि दे एक प्लूरल नंबर है, दे हैव। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, तैयारी करना, तैयारी करना का प्रिपेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्रीपेयर, सेकेंड फॉर्म प्रीपेयर्ड एंड थर्ड फॉर्म भी प्रीपेयर्ड ही होता है। सेकेंड और थर्ड दोनों सेम ही होता है। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, प्रीपेयर्ड, P-R-E-P-A-R-E-D, P-R-E-P-A-R-E-D, प्रिपेयर्ड। दे हैव प्रिपेयर्ड, उन लोगों ने तैयारी कर रखी है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी, परीक्षा की, ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफ एग्जाम या ऑफ एग्जामिनेशन। उन लोगों ने परीक्षा की तैयारी कर रखी है। दे हैव प्रिपेयर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, या दे हैव प्रिपेयर्ड ऑफ शॉर्टकट एग्जाम भी बोल सकते हैं। वह यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई हुई है, आई हुई है। वह यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई हुई है। अब यहाँ पे वह यहाँ आई हुई है मतलब ये हुई है, हुआ है, आ है, इसका मीनिंग दे रहा है। या वह यहाँ मुझसे मिलने के लिए आ चुकी है, या वह यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई है, आई हुई है, आई है। अब इसमें देखिए तीनों आ गया, वह यहाँ मुझसे मिलने के लिए आ चुकी है, आई हुई है और आई है। तो ये बोलने का स्टाइल अलग अलग होता है, मीनिंग तीनों का एक ही है। वह यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई हुई है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो वह के लिए ही या सी, यहाँ पे क्या है, हुई है, फीमेल की बात हो रही है, सी। उसके बाद हैज़ या हैव, तो सी के साथ क्या लगता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सी के साथ हैज़ लगता है, सी हैज़। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, वर्ब ढूंढिए, आना। आना का क्या होता है, कम, कम, कैम, कम, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कम। अब यहाँ पे COME कम हो गया तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है, इसलिए यहाँ पे कम आया। और इसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट है, प्रिपेयर और यहाँ पे प्रिपेयर्ड है। इसका सेकंड और थर्ड सेम है, तो सी हैज़ कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, हियर, सी हैज़ कम हियर। अब जो हमारा स्ट्रक्चर है यहीं तक था, मतलब स्ट्रक्चर को हमने फॉलो कर चुका हूँ। सी हैज़ कम हियर, वह यहाँ आई हुई है। अब इसमें क्या बच गया, मुझसे मिलने के लिए, तो जो बच गया उसको लास्ट में बना देंगे। वह यहाँ आई हुई है, सी हैज़ कम हियर, मुझसे मिलने के लिए। तो के लिए का क्या होता है, के लिए क्या हो गया, फॉर। उसके बाद मुझसे मिलने, फॉर
मीटिंग मी। शी हैज़ कम हियर फॉर मीटिंग मी, वह यहाँ आई हुई है मुझसे मिलने के लिए। अब इसमें देखिए जो वह है उसका क्या हो गया सी, यहाँ का क्या हो गया हियर, और आई का क्या हो गया कम, आई हुई है कम हो गया, और हैज़ लगता है हुई है के लिए। उसके बाद क्या बच गया के लिए क्या हो गया फॉर, और मिलने का होता है मीटिंग, और मुझसे का होता है मी। तो सी हैज़ कम हियर फॉर मीटिंग मी, वह यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई हुई है। आप यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हुए हो। यू हैव, आप यहाँ, तो यू आ जाएगा सी के जगह पे यू, और यू के साथ यहाँ पे हैव लगेगा, यानी कि सी के अगेंस्ट में यू आया तो हैज ही लगेगा, क्योंकि यू जो है यू के साथ क्या लगता है हैव, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। तो यू हैव कम हियर, आप यहाँ आए हुए हो मुझसे मिलने के लिए, फॉर मीटिंग में, उससे मिलने के लिए। आप यहाँ आए हुए हो उससे मिलने के लिए, तो क्या होगा यू हैव कम हियर फॉर मीटिंग हिम, यहाँ पे चेंज होएगा, जिससे मिलने के लिए आ रहे हो, मेरे लिए तो मी, उसके लिए तो हिम। हम लोगों ने आज खाना खा लिया है। हम लोगों ने आज खाना खा लिया है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम लोगों ने आज खाना खा लिया है, हम लोग जनरली बोलते हैं, तो अगर इंग्लिश में बोलना पड़े तो क्या बोलेंगे? वी हैव टेकन लंच, या वी हैव टेकन डिनर। अगर रात का खाना खाया है तो डिनर, और अगर दिन का खाना खाया तो लंच। तो हम लोगों ने आज खाना खा लिया है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम लोगों का क्या होता है? वी के साथ हैज़ या हैव क्या लगेगा? वी एक प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर है तो वी के साथ हैव लगता है। वी हैव। V3 खाना खाया हुआ है। अब खाना खाना का होता है ईट, ईट एट ईटन, यहाँ पे ईट EAT ईट, ATE एट, और ईटन। अब यहाँ पे देखिए COME कम है और यहाँ पे भी COME कम है, मतलब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही था। इसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड दोनों सेम ही था। इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे से नहीं मिलता है। तो ये अपना अपना इसका रूल है। ईट एट ईटन, हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो वी हैव ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, फूड या मील। वी हैव ईटन फूड। अब क्या बच गया? आज, जो बचा वो लास्ट में टुडे। अभी हमने डिट्टो ट्रांसलेट किया है, हम लोगों ने आज खाना खा लिया है, मतलब वी हैव ईटन फूड टुडे, ऐसा। लेकिन इसको जनरली ऐसा बोला नहीं जाता है। जो ईट मतलब खाना होता है, यहाँ पर ईट की जगह पर TAKE टेक या HAVE हैव का यूज होता है। TAKE टेक, जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे वी हैव टेकन लंच, TAKEN टेकन, टेक टेकन टेकन, तो वी हैव टेकन। अब यहाँ पर जो फूड है इसकी जगह पर लंच टुडे, वी हैव टेकन लंच टुडे, हमने खाना खाया हुआ है। उसने खाना खाई हुई है, सी हैज़ टेकन लंच। उसने तो सी के साथ क्या लगेगा? हैज, सी हैज टेकन डिनर टुडे। आप लोगों ने खाना खाया हुआ है, यू हैव टेकन लंच, या यू हैव ईटन फूड टुडे। तो अभी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखा। ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का काफ़ी सारे एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करके इसका यूज सीखा है कि कैसे इसका यूज होता है। डेली स्पीकिंग इंग्लिश में इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।